हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी ये है शाम का टाइम, क्योंकि बादल से हो गए, इतनी शाम भी नहीं हुई है। वही 5 बजे, और 5 बजे थोड़ा वैसा मौसम हो जाता है, क्योंकि अब तो काफ़ी सर्दी पड़ने लगी। और आज है ना काफ़ी सर्दी है। और इधर बच्चे को है ना स्कूल से 3 बजे आ पाए थे, तो तब तक इनके सर आ गए ट्यूशन वाले, तो इनने दूध नहीं पी पाया था। अगर चाकू को घिसोगे तो धारदार हो जाएगा। नहीं, अगर चाकू को पत्थर पे घिसोगे तो खराब हो जाएगा क्या? हाँ, खराब हो तो जाएगा। इनके दूध रखा है, गर्म कर दिया था एक बार दोबारा से। फिर ये बोले तो मुझे ना मम्मा दूध के साथ ब्रेड सेक दो, तो मैं ब्रेड खाऊंगा, है ना। तो अब इनके सेक रहे हैं ब्रेड। अब हम 5 बजे ब्रेड और दूध ये खाएंगे, फिर पता नहीं खाना इनका कब खाएगा। पर इसमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि कल क्या है? कल संडे है, आराम से सोते रहेंगे कल तो इस वजह से। पर है ना सर्दी, ट्यूशन की तो छुट्टी नहीं है, ट्यूशन में तो पढ़ाएंगे। और हल्का हल्का घी लगा के है ना, हल्का हल्का नमक डाल के तब खाते हैं, बहुत हल्का सा नमक। इसीलिए है ना आज मैं हाथ से ही नमक लगा रही हूँ। देखो मम्मा, ये कैप क्यों लगाए हो? ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ, बेबा इधर आओ। उसके सर में दर्द हो रहा है ना, इस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा। और 2 तारीख से एग्जाम है, इस वजह से दिमाग में अब डॉक्टर को दिखाया, तो दवा तो धीरे धीरे उसका कुछ असर होगा, एकदम से तो नहीं कंट्रोल हो सकता है। इस वजह से सोच रही हूँ स्कूल जाना इसका बंद करें, ट्यूशन में ही वो करेंगे। बस ब्रेड से अब दूध दोबारा भी गर्म कर देती हूँ, क्योंकि दोनों के 3-3 है। लाइट तो है नहीं गाइस। इसमें चीनी चौको सारा कुछ डाल के गर्म एक बार कर चुकी हूँ। अब ये दोबारा से इनका कर दे रही हूँ। इसमें घी की चम्मच है, तो ये घी है ना इसी में हो जाएगा। मम्मा, हाँ 3-3 है दोनों के। और इन्हें ज्यादा इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि फिर वो जी ये खाना नहीं खाएंगे। खाने का टाइम हो रहा है और खाना भी खाना जरूर है। इसका कैप कहाँ है घी का? चलो आज बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज बाहर का मौसम का नजारा, काफी सर्दी हो रही है, बादल से हो गए। ये रखा है थोड़ा। इधर मुझे भी थोड़ा जुकाम सा लग रहा है। ये दूध है ना लड्डू गोपाल का, इसी में पलट लो। सही से बैठो, पहले पालती नीचे के फैल जाएगा। बैठो सीधी रखे। ये तो मेरे है। हाँ, और इधर बच्चे अपने दूध गर्म कर दिया तो खाने लगे। इनका ये नाश्ता चल रहा। और इधर हमारी ये चाय बन रही है। इसमें है ना वो घी लगाया था ब्रेड पे, तो इसमें घी लगा था, इसलिए मैंने इसी में वो डाल दी, क्योंकि घी इसी में सारा आ जाएगा। इधर देखो कैसा लगा। बेटा हमारा परेशान है, इसके ना सर में दर्द पता नहीं क्यों होता है। तो अभी नहीं तो ट्यूशन पढ़ पाता है। स्कूल आज 2-3 दिन के बाद भेजा है ना, तो सर में दर्द होने लगता है। और 2 तारीख से इसके पेपर हैं, तो मेरे भी तो है। और तो इसलिए सोच रही हूँ कि इसका है ना कुछ दिन, मतलब अभी स्कूल में भी रिवीजन ही करवा रहे हैं, कोई मतलब वर्क वगैरह नहीं हो रहा है, टेस्ट और वही चल रहे हैं। तो वो चीज़ स्कूल में ना भेज के घर पे करवाएंगे। अब इसे घर में, स्कूल थोड़ा एग्जाम तक इसका बंद करेंगे, तब तक ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आराम मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा फिर इसका चेकअप कराएंगे उसके बाद में, क्योंकि फिर तो सर का वही CT स्कैन रह गया। और तो आई साइड तो इसकी सही है, आई साइड तो चेक करवा ही दी है। इस वजह से ऊपर पड़ता है तभी इसे दिक्कत होती है। इस वजह से लगता है कि और लोड भी है। सुबह स्कूल जल्दी है 7:50 का, 7 बजे, और सुबह 5 बजे जग जाना, फिर नहाना धोना काफ़ी। और दिन में 2:30 बजे आ पाते हैं, फिर 3 बजे ट्यूशन है, कोई टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा भैया आराम करने का। इस वजह से चलो गाइस, इधर हमारी चाय में भी उबाल आ गया, इसका घी इसमें सारा छुट गया है। तो चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में, बने रहिए।
इधर गाय चाय बन चुकी है, तो चाय पी रही हूँ आराम से बैठ के, क्योंकि संडे का दिन है आज, तो पूरे दिन ही काम रहेगा। सुबह तो वैसे जगते हैं 4 बजे। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का बज गया 8। आज दिन है संडे, इसलिए देखो सो रही है, सो नहीं रही, इसकी आई में है ना ड्रॉप डाल दिया, इसलिए लेट आया। और बाहर का मौसम दिखा रहे, बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप निकल आई है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। और अभी बच्चों को दूध पानी कुछ भी नहीं दिए, नाश्ता वाश्ता करवाएंगे। आज तो सारे दिन का रूटीन बिजी रहना है, क्योंकि संडे बाहर देखो कितनी अच्छी सी धूप निकल आई है। खोल लो। चलो आज चलती हूँ किचन में, इन्हें दूध देती हूँ, चाय बना के पीती हूँ, उसके बाद में लगूंगी। क्या है इधर आ गई हूँ किचन में, तो सबसे पहले इनका दूध निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ। अदरक हम शाम को बनाएंगे, स्कूल जाने से पहले, नहाने के बाद रोज अदरक और जिससे जुकाम उखाम नहीं होगा। इधर गाय आटा लगा के रख दिया, चावल थोड़े से चावल बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को है ना खांसी वगैरह है, इस वजह से इनके लिए नहीं, और कड़ी के साथ जब तक चावल ना। इधर गाय हमारी कड़ी में उबाल आ गया है, और बच्चे अभी फ्री नहीं हुए, तो मैंने सोचा तब तक खाने का भी काम निपटा लूँ, क्योंकि नहीं तो फिर 1-2 बज जाएगा, तब खाने का टाइम निकल जाएगा बच्चों का। उधर पानी गर्म हो रहा है, पानी भी गर्म करके जा रहा हूँ, जब फ्री होंगे वैसे ही नहा दूंगी। बच्चों को नहीं तो वैसे जल्दी सुबह उठ के जल्दी नहा लेते हैं, और अगर लेट हो जाएगा तो इनका नुकसान कर सकता है, तबीयत खराब हो सकती है। इस वजह से इनका सारे काम एक साथ ही करने, क्योंकि 8 बजे सो के जगह है, तो काम तो जल्दी जल्दी करने ही पड़ेंगे। यूनिफॉर्म वगैरह तो इनकी धुली रखी है, बस प्रेस करनी है। जो हाफ ड्रेस है सैटरडे वाली, वो धुलनी है, वो तो हाल धुल जाएगी, क्योंकि वाइट शर्टों में ज़्यादा टाइम लगता है धुलने। इधर गाइस बच्चे अभी फ्री नहीं हुए, तब तक ना मैंने अपना ये काम खत्म कर लिया। इधर हमारी कड़ी बन गई है, और उसमें कुकर में चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और इसमें पानी गर्म रखा है, अभी इसमें डालना है। और इधर भगोने में है ना पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि पानी गर्म हो जाएगा तभी नहा पाएंगे। इस वजह से जो और काम है जो छोटे मोटे वो पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद में फिर बस झाड़ू पोंछा और नहाना धोना रह जाएगा। और बाहर का देखो मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, वो हवा नहीं चल रही है आज कतई भी, और बहुत तेज धूप है। अभी कुछ भी नहीं हुआ हमारा झाड़ू पोंछा। उधर बच्चे अपने खेल रहे हैं, थोड़ा आज संडे है तो संडे एंजॉय कर रहे हैं, इस वजह से प्रेस नहीं डाल ले। चलो कोई बात नहीं, हम आराम से मेला मिला देंगे। आटा भी लगा रखा है, कुकर में सीटी आ गई है। चलो आज बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में। किचन साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अब नहाने धोने की तैयारी हो रही है। किचन में जो ये बर्तन है वो भी सारे धुलते हैं। अब तो बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, इतने टाइम तो नहा धो के फ्री हो जाते हैं पूजा पाठ करने के बाद। संडे होने का सबसे बड़ा नुकसान यही है छुट्टी का। स्कूल के उसमें क्या होता है, रूटीन से सारा जल्दी से निपटा लेते हैं। अब बच्चों को सबसे पहले नवा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ज्यादा लेट हो रहे हैं। ये साफ करने के बाद बच्चे नवा दूँ। बने रहिएगा आज आप लोग मेरे ब्लॉग में। देर में वो कराई बिस्तर वगैरह सही कर लेती हूँ, उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी। बस अब तो जल्दी निबट जाएगा, क्योंकि किचन के टाइम में है ना थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है किचन के काम में। मम्मा हाँ फिर नहा लेना, अभी तो हो रहा है ना पानी। अब पानी तैयार है नहाने के लिए। कपड़े कोई खास ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने कल काफी कपड़े धुले थे, इसी वजह से। अभी हमारे लड्डू गोपाल दूध पी चुके हैं, नहाए धोए नहीं है। अब कपड़े में आ गए, ड्रेस में आ गए, क्योंकि बच्चे गर्म कपड़े पहनने लगे और सर्दी काफी पड़ गई। आज मैं भी अपना गर्म सूट निकालूं। हटो
पहले बिस्तर नहीं खराब होता क्योंकि अंदर वाले कोई लेटता नहीं। जब ज्यादा सर्दी होगी तब देखो इनर कैसी उल्टी सीधी डाल गए। पहले घर है ना, बच्चे बहुत खिला देते हैं, सारा घर पहले समेट लें। मम्मा मतलब वैभव से फुल बाजू पहने हैं? नहीं फुल बाजू नहीं पहना, बनियान पहने हैं, बनियान पहन के घूम रहा है। कपड़े उल्टे सीधे पड़े हैं ना, ये रखने के बाद ये ऊपर से उतार लेना, ठीक है? बताऊंगी मम्मा गिरी। ये दोनों वाले कपड़े पड़े हैं क्योंकि कम में आएगा। अरे मेरा दे दा। बोला अब उसने उठा लिया तो तुम्हारा हो गया। हाँ मेरा है, मैंने रख दिया था। तो 1 घंटे के अंदर सारा काम निपट जाएगा, बस नहाना रह जाएगा हमारा। बच्चे भी 1 घंटे में नहा लेंगे। वैसे हम तो अपने हाथ से नहा लेंगे। टाइम लगेगा वो झाड़ू में ही लगेगा, क्योंकि झाड़ू कोने कोने में साफ से लगाओ। खड़े होके झाड़ू लगाओ ना तो इतनी साफ नहीं हो पाती। ये रहा देखो, मार गए। बैठते ही लगाती हूँ, बैठ के ज्यादा अच्छे से झाड़ू लग जाती है। इधर गाज बज गया 12 बज के बजे, सब खाना पीना बन के फ्री हो गया है, बस खाने को बाकी बचा है क्योंकि काफी लेट हो गया। इधर देखो आप लोग देख सकते हैं, धूप बत्ती जल रही, पूजा भी हो गई है। मैं पहन गया कपड़े, ये इनर के ऊपर अभी इनने कुछ पहना नहीं था इसलिए टॉप पहन नहीं हूँ। आज तो खैर मौसम ठीक है, इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। आज मैंने भी गर्म सूट पहन लिया क्योंकि सुबह जब 4 बजे उठो है ना तो बहुत वो लगती है सर्दी, इस वजह से। अब सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए थाली लगाती हूँ, उनका भोग लगाऊं, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि इसमें चावल रख दिए थे ना तो ये बंद नहीं हो रहा था, तो इसे मैंने इसे ऊपर से ऐसे ढक दिया था। रोटी भी गर्म रहेंगी और वो लड्डू गोपाल चावल तो लोगों को खाने हैं ना। कहाँ चावल? कहीं नहीं है, जो काम है ना। चलो लली लो, बने रहिएगा। आज अभी मिलती हूँ। आज लड्डू गोपाल की थाली लग गई है क्योंकि इधर है ना, इसमें कड़ी रख ली है, तीनों लोग इसी में खा लेंगे, इस वजह से। लो खिलाओ लड्डू गोपाल। इसके बालों में बस ऑयल रह गया है, बस बालों में ऑयल लगाना बाकी है। खाना पीना खिला रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, इस वजह से। खिलाओ जल्दी खिलाओ। संडे वाला दिन तो कोई मालूम ही नहीं पड़ता, सारे दिन का कोई रूटीन नहीं। जब जगो सब तभी सवेरा है, और जब काम लेट होता है ना तब लगता है कि बहुत लेट हो गया। बेवा इधर गाज लड्डू गोपाल का भी भोग लग गया, और हम लोग भी खाने के लिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। क्या खा लिया? लड्डू गोपाल का चावल खा रहे हैं, बचा हुआ खाना खा रहा है। चावल मत खाओ, पिट जाओगे। चलो गाय आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। अब हम लोग तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।